प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल। यात्रा के दौरान खुली जीप में पीएम मोदी ने दोनों हाथों में डमरू बजाया, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन भी स्वीकार किया। सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद मोदी का कांग्रेस पर इशारों में हमला, कहा दुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेके, मजहबी आताताई इतिहास के पन्नों में सिमटे। पीएम मोदी ने कहा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य। 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा, आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई है। पीएम मोदी बोले पुरखों ने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सोमनाथ पराक्रम और वीरता का साक्षी, मजहबी लूट को साधारण बताया गया। पीएम मोदी ने कहा गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, मुजफ्फर खान ने भी हमला किया, सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी बोले भारत को खत्म करने की कई कोशिशें हुई, सोमनाथ को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, ना सोमनाथ नष्ट हुआ न भारत नष्ट हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में बोले गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजेय है, अटूट है। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में दिखाए गए अनोखे ड्रोन शो को देखा। ड्रोन शो में दिखाई गई सोमनाथ के 1000 सालों के इतिहास की झलक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ड्रोन शो की तस्वीरें शेयर की, लिखा सोमनाथ की पावन धरा से निकला यह प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक पुलिस ने 18 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले कपिल मिश्रा ने आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ की, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी गलती मानी, सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कहा भारत के कानून के हिसाब से काम करेंगे, आगे से अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देंगे। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया, मायानगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा किया। फडणवीस बोले हम जो करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के मुंबई स्थित घर के बाहर अज्ञात शख्स बैग रखकर फरार, सीसीटीवी में तस्वीर कैद, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मंच से मंत्री नीतीश राणे को दी धमकी, बोले ताकत है तो पुलिस को हटा दे और फिर मस्जिद में घुसकर दिखाएं, फिर देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को विकास के मुद्दे पर भाषण देने की चुनौती दी। भाषण के लिए प्राइस मनी को बढ़ाकर 5000 रुपए किया। देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के इंटरव्यू लेने पर कसा तंज, कहा अपनी स्क्रिप्ट लिखने वालों को बदल दें, वो पुराना हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एमपी सरकार पर अटैक, कहा इंदौर दूषित पानी के मामले में हो न्यायिक जांच, जो भी दोषी हो उनकी जिम्मेदारी तय हो। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने साकेलिम में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश। लुधियाना दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा चरण सिंह कंवल साहिब पहुंचे, मत्था टेक अरदास की। पंजाब के भटिंडा में शिरोमणि अकाली दल का आप नेता आतिशी के खिलाफ प्रोटेस्ट, सिख गुरु पर दिए गए विवादित बयान का विरोध। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की, कहा लालू और नीतीश दोनों को मिलना चाहिए भारत रत्न। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से टकराई गाय, पूरी तरह सुरक्षित केशव प्रसाद मौर्य। इटावा में नाबालिग से रेप का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के आगरा में शीतलहर का प्रकोप जारी, कोहरा छाने से धुंधला नजर आया ताजमहल। आगरा में हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली, एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, दालमंडी इलाके में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। मेरठ में सपा नेताओं की पुलिस से तीखी भिड़ंत, मां की हत्या के बाद बेटी के अपहरण से जुड़े मामले पर बवाल, पीड़ित परिवार से नहीं हो सकी सपा सांसद की मुलाकात। असम सीएम हेमंता के हिंदू पीएम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं, किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, उनकी सोच बहुत छोटी है। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार,
कहा, ओवैसी किस प्रकार धर्म के आधार पर बात करते हैं, उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ओवैसी के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, संविधान सर्वोपरि, देश के संविधान के खिलाफ कोई बात ना करे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर की रैली में मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद करने वाले चीन को रेड कार्पेट दे रही है सरकार। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान, केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें सभी अभी लंबा रास्ता तय करना है, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कोयम्बटूर के पेरूर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज विपक्ष ने किया उत्तराखंड बंद, सीएम धामी ने मामले में सीबीआई जांच के दिए हैं आदेश। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट, कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं जवान। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं का कत्लेआम, सुनामगंज जिले में बेरहमी से पिटाई के बाद युवक को खिलाया गया जहर, मारे गए युवक जॉय महापात्रों के परिवार ने प्लैंड मर्डर के लगाए आरोप। बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 7 हिंदुओं की हो चुकी है हत्या। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, टीएमसी पर लगाया गया आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने हमले का वीडियो भी शेयर किया, टीएमसी का झंडा लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं लोग। हमले के बाद थाने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के अंदर धरने पर बैठे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह हमला टीएमसी की हताशा का परिणाम, पुलिस की मौजूदगी में हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये लोग हारने वाले हैं, ये बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बोले शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हैं। कुणाल घोष ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाता है और मुख्यमंत्री उस पर टिप्पणी करती हैं, तो वो मानहानि का नोटिस भेज देते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज, सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को लेकर सीएम मोहन यादव ने किया ट्वीट, लिखा विकास को मिलेगी नई रफ्तार, साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी मोहन सरकार। सीएम ने कहा, किसानों का कल्याण और उत्थान सरकार की प्राथमिकता। रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026, सीएम विष्णु देव साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया लोकार्पण। सीएम विष्णु देव साय ने 25 बिजनेस वुमेन को किया सम्मानित, रोटरी क्लब व्यापार के सेवा का शतक उदाहरण। यूपी के आगरा से 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जेल में सजा पूरी होने के बाद कड़ी सुरक्षा में वापस भेजा। सूरत क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, 14 राज्यों में लूट, चोरी और डकैती की वारदात में शामिल ईरानी गिरोह के सरगना राजू ईरानी उर्फ रहमान डकैत को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के साइबर ठगी का एक और मामला आया सामने, ठगों ने डॉक्टर दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठगे। दिल्ली के शालीमार गार्डन में हुए रचना यादव हत्याकांड में सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी में दिखा आरोपी। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर का 9 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में सवार 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। तेलंगाना के वारंगल में किडनैपिंग रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा, अपहरण किए गए 5 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। पुडुचेरी के मेट्टुपल्लयम में विस्फोटक फटने से धमाका, एक महिला की मौत, 1 शख्स घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क किनारे हादसा, कार और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत। पटना के बख्तियारपुर में मोकामा हाईवे पर घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, कंटेनर से गाड़ियों के टकराने से 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में घायल 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। टक्कर की वजह से गाड़ियों के उड़े परखच्चे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। पुणे में दिल दहला देने वाला हादसा, सड़क निर्माण के दौरान सुपरवाइजर की रोड रोलर के नीचे कुचल जाने से मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा, रोलर पीछे आने से हुआ हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। लुधियाना में लग्जरी कारों को किराए पर देने वाले शोरूम पर 2 बदमाशों ने की फायरिंग, मौके पर पर्चियां फेंककर बाइक सवार बदमाश फरार। पुलिस वारदात की जांच में जुटी, शुरुआती जांच में रंगदारी से जुड़ा मामला, सीसीटीवी से भी खंगाले जा रहे हैं सुराग।
बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन। रेगिस्तान के जहाज ऊंट के हैरतअंगेज करतब और नृत्य देख देश विदेश के सैलानी आनंदित हुए। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर। संबलपुर को 25 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें मिली। सीएम मोहन चरण मांझी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान। सरगुजा, रायपुर में देखी धुंध। अगले 3 दिनों में राहत की उम्मीद। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। पंजाब के जीरकपुर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। बिहार के बख्तियारपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कोहरे के चलते कंटेनर में टकराई कार, 4 की मौत, कई लोग घायल। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड ने रायसीना हिल्स के कर्तव्य पथ पर की रिहर्सल। दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का सितम। कर्तव्य पथ इलाके में छाया भीषण कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। सरायकालेका इलाके में छाया कोहरा, धुंध छाने से विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। घने कोहरे और शीतलहर के कारण यूपी सरकार का बड़ा फैसला। नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 15 जनवरी तक रहेंगे बंद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड जारी। श्रीनगर में -5.2 डिग्री पहुंचा पारा। भीषण ठंड के चलते डल झील का कुछ हिस्सा जमा। कश्मीर में लगातार गिरते पारे ने बढ़ाई मुसीबत। डल झील की अंदरूनी इलाकों में बर्फ की परत जमी। डल झील में बर्फ जमने से शिकारा चलाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है असर। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग बनी। पर्यटकों की पहली पसंद। बड़ी संख्या में स्केटिंग करते दिखाई दिए बच्चे। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर। कई जगहों पर देखने को मिली बर्फ की पतली चादर। तापमान में आई गिरावट। पसली में चोट लगने के चलते न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत। ध्रुव जुरैल को मिला मौका। नेट प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पहले शुभमन गिल बोले, मुझे खुद पर भरोसा, देश के लिए हमेशा करूंगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। भस्म आरती में शामिल होकर लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद।